एप्पल की तरफ से एक बटल आया है जिस बटल का नाम है एप्पल स्मार्ट वाटर बटल। और उस बटल के प्राइस की बात करें तो 4,600 रुपया लगभग। और इस बटल में जो भी पानी पिएंगे ना उसको मेजर करेगी आप कितने पानी पिए, कम पानी पिए या ज़्यादा पानी पिए। और आपको एज को भी वो देख के एज के हिसाब से भी बताएगा कि कितने पानी पीना चाहिए। इस हिसाब से ये बटल ये काम करेगी। लेकिन ये बटल मार्केट में कितना चलेगी, लोग यूज करेगी नहीं मुझे पता नहीं आगे जाके। काफ़ी आप लोगों ने तो वाइन तो सुने होंगे, लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि वाइन बनाने के लिए एक स्नैक को बटल के अंदर पूरा गला देते हैं। मतलब एक स्नैक को बटल में भर्ती कर देते हैं, उसके बाद उससे वाइन बना लेते हैं। इस तरह से उसे बंद कर देते हैं पूरे के पूरे स्नैक को, और उसके बाद वाइन बन जाती है और लोग भी पीते हैं उससे। बाप रे बाप। नंबर 10, आपने तो कभी सनस्क्रीन यूज करते होंगे, लेकिन दोस्तों जो यूज़ करते हैं ना सनस्क्रीन, इससे हम क्या होता है कि देखो जो धूप को ना ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और हमारे स्किन को बचा लेते हैं धूप में से। और ये इसको हम अगर यूवी कैमरे से फ़ोटो लेंगे तो इस तरह दिखता है, जैसे कि अपने मुंह पे कोई कोयला लगा दिया है, इस तरह दिखता है। और जो यूवी कैमरा होता है ना इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट कैमरा। सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारे फेस ऐसा दिखता है। अगर हम उसको यूवी कैमरा से फ़ोटो जब लेते हैं तब हमारा फेस इस तरह दिखाई देता है यूवी कैमरा के। नंबर 9, ये है महाराजा जय सिंह, जो कि इंडिया में राजा थे। 1892 से लेकर 1937 तक ये राजा थे। और उसके बाद में वो एक स्टोरी है जो कि वो स्टोरी है रोल्स रॉयल्स कार को लेके स्टोरी है। एक बात में क्या हुआ कि हमारे महाराजा ने लंदन को कार खरीदने गई, रोल्स रॉयल खरीदने। तो वो इस ड्रेस में गए कि फॉर्मल ड्रेस में चले गए कोई नॉर्मल पीपल के जैसा। तो तब उस जो कार में जो शोरूम में गए ना, तो तब उस शोरूम का मालिक उसे भगा दिया, चाहो तुम यहाँ पे कार खरीद नहीं सकते बोलकर। तब राजा ने चले गए और उसकी होटल में रुक गई। उसके बाद उसकी एक सर्वेंट को बोला कि हमारे महाराजा यहाँ पर एक कार खरीदना आएंगे। तब उसकी जो रोल्स रॉयल की जो ओनर है ना, तब कारपेंट से पूरा सजा दी जब आने वाले हैं राजा बोलकर यही सूचना पाकर। तब राजा खरीदने गई, 6 रोल्स रॉयल खरीदा वहाँ से और पूरे के पूरे फुल पेमेंट किया। और उन रोल्स रॉयल को अल्बर्ट सिटी लाने के लिए जो सिपेट कर दिया उसकी भी फुल पेमेंट कर दी उस राजा ने। जब 6 रोल्स रॉयल पहुँच गई तो उसके बाद क्या किया कि शहर के म्यूनसिपलिटी जितने भी थे कोने कोने में उसके 6 कार दे दिया और बोला कि ये रोल्स रॉयल्स के ले लो और उसकी ये गार्बेज व्हीकल बना दो और इसमें जितने भी कचरा है सब उठा लो। उसके बाद क्या हुआ कि जब महाराजा ने जो रोल्स रॉयल्स को गार्बेज व्हीकल बना दिया तब ये बात पूरा देश में फैल गई। और तब से ना रोल्स रॉयल की जो मालिक है वो उसके बाद पता चल गई, जो रोल्स रॉयल के मालिक को पूरा शक लग गई। और उसके बाद क्या कि उसकी रेवेन्यू पूरा नीचे घटता गया। उसके बाद उसकी गलती का एहसास किया कि और उसकी एम्प्लॉय भी क्या कि एक बार राजा ने आई थी फॉर्मल ड्रेस में और आपने उसे पहचाना नहीं। उसके बाद उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने टेलीग्राम से एक सॉरी वर्ड लिख के राजा को भेजा। राजा भी सोचा कि हाँ ये स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद उस मालिक ने रोल्स रॉयल्स के मालिक ने 6 कार राजा को गिफ्ट कर दी। तब राजा ने उसे भी स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जो यूज करते थे जो रोल्स रॉयल जो गार्बेज व्हीकल बना के, वो भी राजा ने कहा कि इसे बंद कर दो। और उसके बाद उसकी रोल्स रॉयल्स जो कंपनी है ना उसकी रेवेन्यू भी अच्छी तरह से चली। और ये थी हमारी राजा की स्टोरी। नंबर 8, जो लोग भी ना मरने से पहले जो लास्ट वर्ड बोलते हैं ना उस वर्ड को लेके ना पूरी दुनिया में पूरा मिस्ट्री बनकर रह जाती है वो वर्ड। जैसे कि स्टीव जॉब, उसकी जब मौत हुई थी ना वो लास्ट वर्ड कही थी 3 बार, ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ। जो लोग मरने से पहले जो लास्ट वर्ड बोलते हैं ना उनके लिए जो मरने से पहले पता नहीं कोई अलग फ्लैश सा दिखता है या कोई अलग प्रकार का कोई दिखाई देता है उन्हें। लेकिन जो लास्ट वर्ड कह के मरते हैं ना, जो लास्ट वर्ड होता है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह जाती है। नंबर 7, आपने तो कभी पढ़े होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, लेकिन ये जो स्क्रीन पर देख सकते हो जो अल्फ़ा बीटा गामा के पूरे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट यहाँ पर। नंबर 6, वोल्वो एक ऐसा कंपनी है जो कि इन्होंने बॉस कार बहुत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार 1959 पर 3-point सीट बेल्ट इन्वेंट किया था। ये सीट बेल्ट लॉन्च मतलब इन्वेंट करने के बाद बहुत सारी गाड़ी में दिया गया ऐसे कि जो लोग एक्सीडेंट होने से बच गए, बहुत लोग जाने से बच रहा था इस इन्वेंट की वजह से। और इन्होंने एक बार जो इन्हें पूरी दुनिया तारीफ करती है उस बात की वजह से, क्योंकि ना उन्हें पैटेंट नहीं किया था। सीट बेल्ट जो बनाई थी ना 1959 पर वो बनाई तो थे लेकिन उसे पैटेंट नहीं किया था। पैटेंट का मतलब देखो किसी ने अगर किसी का कॉपी कर ले तो वो बिना परमिशन के वो कॉपी करे तो उसे पैसा देना पड़ेगा, मतलब उसके
मतलब कॉपी करने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो ऐसा नहीं किया पैटर्न जानकर, क्योंकि ना सेफ्टी सबको चाहिए, इसलिए ऐसा सोच के वो पैटर्न नहीं किया था। नंबर 5 होम एलन। ये मूवी 1990 का मूवी है और ये मूवी में ज़्यादातर फाइटर अटैक की सीन दिखाई जाता है। और जो फाइटर था ना वो रोबोटिंग फाइटर थे, कंप्यूटर रोबोटिंग फाइटर, जो कि इसे बहुत यूज करते थे। लेकिन इस मूवी की जो डायरेक्टर थे ना वो एक रियल फाइटर लाके जो मैन कैरेक्टर जो करती थी उसके मुंह में छोड़ दिया था। उसकी हालत ऐसे हो गया था उस टाइम पर, जो रियल है पूरे रियलिस्टिक दिखे, इसलिए ऐसा किया था उस मूवी के डायरेक्टर ने। नंबर 4 आपने तो देखे होंगे लाइट्स, जो रात में कभी ड्राइविंग किया हो तो जो रोड साइड में जो लाइट्स लगा रहता है, जो स्ट्रीट लाइट्स, जो पाइप होता है ना लोहे का, अगर इसकी पाइप अगर बहुत ऊंचा है ना और बहुत ऊंचे तक जाती है तो तब उस पाइप की अगर प्राइस की बात करें तो 20 से 30 हज़ार के अंदर पड़ती है। और ज़्यादातर देखा जाए तो 80% होता है लोहे का पाइप। अगर देखा जाए जो लाइट है ना ये बल्ब, इसकी प्राइस की बात करें तो 7000 पड़ती है, बट एक अच्छी क्वालिटी का हो तो तब। अगर देखा जाए तो लगभग एक लाइट की खर्चा, स्ट्रीट लाइट खर्चे की बात करें तो 30,000 से लेकर 35,000 के अंदर खर्चा आ जाती है लगभग देखा जाए तो। मतलब सोचो कितना खर्चा नहीं होता होगा। नंबर 3 एक बार एक रूसियन फिशरमैन ने समुद्र को मछली पकड़ने गए थे, तब उन्हें एक ऐसा मछली मिल गए थे जिससे कि तुम दूर से देखने से एक बेबी एलियन की तरह लग रहा है, लेकिन एक बेबी एलियन नहीं है। इसे कहा जाता है घोस्ट शार्क। और ये ना समुद्र के बहुत डीप लेवल पर पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है इस तरह के शार्क समुद्र में देखा जाए तो। नंबर 2 आपने तो कभी ओला और उबर इस तरह के कैब्स तो कभी आपने यूज किए ही होंगे, लेकिन जहाँ पर कि एक ड्राइवर होगा और आपको आपकी लोकेशन पे छोड़ कर आएगा। लेकिन टेस्ला जो कि इलन मस्क, उसने एक ऐसे फ्यूचर के बारे में काम करें, ऐसे फ्यूचर कार के बारे में जो कि रोबोटिक वहाँ पर ड्राइविंग करेगा, आपको आपकी लोकेशन में लेके ड्रॉप कर देगा। मतलब आप जो जहाँ जाना है ना वहाँ लोकेशन सेट कर दो, तब कार ऑटोमेटिकली चल के आपको लेके जाएगी। नंबर 1 रोमन रोड, जो कि देखा जाए तो ये जो रोमन के बारे में आपने सुने ही होंगे, जो कि इसमें रोड जो होता है ना वो अब भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। वो कि जो अगर बात करें वो हिस्ट्रिकली जो कि 2000 साल पुरानी भी हो तब भी अब तक भी ठीक है, क्योंकि ना उस टाइम में इतना टेक्निक लेकर उस रोड को बनाया गया था, तब तक अब तक भी वो ठीक है वो देखा जाए तो।